जनपद बलिया से इस वक्त की खबर सामने आ रही है। यूपी के बलिया जिला 358 विधानसभा बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने रसरा से तीसरी बार लगाया हैट्रिक। उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम में जहां एक और भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल कर दोबारा सत्ता में वापसी की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस चुनाव में अपना पिछला प्रदर्शन सुधारा है। कांग्रेस जहां अब प्रदेश में 2 विधायकों के साथ तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है, वहीं बसपा उत्तर प्रदेश की चौथी पार्टी मात्र एक विधानसभा सीट को जीतकर विधायकों के लिहाज से बनी है। बलिया जिले की रस्सा सीट पर बसपा से उमाशंकर सिंह को कुल 87,089 मत हासिल हुए हैं। उमाशंकर सिंह 2022 में तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए विधायक निर्वाचित हुए हैं। इस लिहाज से अब यूपी में बसपा का एकमात्र विधायक बागी बलिया जिले के रस्सा से है। अब वह बसपा की ओर से विधानसभा में अकेले ही मोर्चा संभालेंगे। इसी पर समाचार A to Z की टीम ने विधायक को शुभकामनाएं देते हुए खास बातचीत की। समाचार A to Z के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। 358 विधानसभा से जो है उमाशंकर सिंह के दरवाजे पे हुए हैं। काफी जो है यहाँ पे लोग उमड़े हुए हैं और बधाई देने का तांता लगा हुआ है। इस बार जो है रसरा विधानसभा के ऐतिहासिक तीसरे बार हैट्रिक लगाए हुए हैं। हालांकि देर रात तक जो है बधाई का तांता लगा है और सुबह से जो है लोग जिले से चल कर आए। हम उन्हीं से जानना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं। विधायक जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। नहीं, धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से ये हमारे रसना विधानसभा के हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं और हमारी सम्मानित जनता का मतलब स्नेह प्यार है कि ऐसी विषम परिस्थिति में भी उन लोगों ने मुझे फिर रसना विधानसभा के लोगों की सेवा करने का अवसर दिया। मैं इसके लिए आपकी तरफ से मैं पूरे विधानसभा की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से अगर उन लोगों ने वो विश्वास देखा है तो फिर रसना विधानसभा में विकास का पहिया उसी तरह से तेजी से आगे बढ़ेगा। देखा जाए तो 2012 में जो है 52,000 से और 2017 में जो है 32,000 से और इस बार जो है काफी कम मतदान रहा। लेकिन जो कहीं बाहरी प्रत्याशी आके जो है और इतना कांटे का टक्कर दे दिया और ऐसे में जो है पूर्वांचल में इकलौते अब ऐसे विधायक हैं जो बसपा की सीट जीते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? पूर्वांचल ने उत्तर प्रदेश में इकलौते जीते हैं और यह निश्चित रूप से इस बार का चुनाव कुछ ऐसा चुनाव रहा कि मुझे लगा कि कुछ लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा भ्रम पैदा किया और इस बार का चुनाव थोड़ा सा वो जातीय आधार पर ज़्यादा हो गया जी। और जातीय आधार पर होने का नतीजा ये रहा कि अब जैसे लोगों ने एक तो पहले बीएसपी को लोगों ने यह कह दिया कि यह बीजेपी की बी टीम है जी। तो इस वजह से क्योंकि ये इसमें हमारी मीडिया का भी काफ़ी रोल रहा और मीडिया ने इस बात को काफ़ी हाईलाइट किया जिसका लाभ सीधा समाजवादी पार्टी को हो गया। अब जिसे मुस्लिम समाज, माइनॉरिटी समाज पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया और जो कारण था कि जब समाजवादी पार्टी यूनाइट हुआ तो अन्य हमारा जो हिंदू समाज है बीजेपी की तरफ यूनाइट हो गया। तो ये चीज़ क्योंकि अगर आज माइनॉरिटी का अगर हम लोगों के साथ बीएसपी के साथ अगर उसका एक साथ मिला होता तो हम तो 20% से शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी तो 7% शुरू की और देख लिए और सब इन्हीं लोगों के जो है मैंने देन है कि फिर सत्ता से सब लोग बाहर हो गए और लेकिन फिर भी मान लीजिए हमने उस तरह से काम किया था। लेकिन ये इस बात का हमें भी मलाल है कि एक आदमी केवल नॉमिनेशन से 2 दिन पहले आके पर्चा भर दिया और भर करके वह लड़ाई तक दे दिया। तो निश्चित रूप से यह बड़ा एक चिंता का विषय है और ये सबके लिए सोचना चाहिए कि आखिर में जातीय आधार पे अगर इसी तरह से मतदान होगा तो फिर कौन क्षेत्र में लगातार 5 साल लोगों की सेवा करता है और वो भी ऐसी पार्टी से जिस पार्टी का मुखिया खुद उसका कोई ठिकाना नहीं। आज वो समाजवादी पार्टी के साथ मुखिया रहा हो लेकिन अभी आप देखिएगा 1 सप्ताह के अंदर ही वह भाजपा के मुखिया किसी और पार्टी में होगा। तो ऐसे लोग जो है जो सीधा मतलब अपने जाति को ले जाके एक दूसरे के यहाँ गिरवी रख देते हैं। लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, जीती होती है। देखा जाए तो प्रदेश में जो सरकार जो है वो इस समय बनने जा रही है और ऐसे में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम बड़े नेता जो है चाहे ओम प्रकाश जो तमाम जो कह रहे थे कि 400 सीट पा रहे हैं 400 सीट पर और आज जो रिजल्ट आया है जनता का तो एकदम जीरो दिख रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? यही बड़ बोलापन है। मान लीजिए अब अखिलेश जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी
और उन्हें भी इस तरह से जो बयान रोज आता था कि हम 400 सीट जीत रहे हैं, तो मैंने लोगों को भी लगता था कि मैंने भाई एक होता है ना कि हम ऐसा बोले कि जो सूट कर जाए। अब वो जब वोट हो गया तब उन्होंने 300 से ऊपर बोला, तो कहने का मतलब कि बोलने से कुछ नहीं होगा, बोलने से तो सब लोग बोलते रहे और बोल का नतीजा देखेंगे। भाई अब तो मान लीजिए जो जनता ने जो हमें जनादेश दिया है उसे तो मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे वो अखिलेश जी हों चाहे भाई हम बसपा के लोग हों, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए भाजपा के पक्ष में लोगों ने जनादेश दिया है तो हमें तो उसमें कोई मैंने रिप्लाई है नहीं, तो मानना ही पड़ेगा। जनता का भाई जो जनादेश है स्वीकार है। चलते चलते लास्ट क्वेश्चन करा देंगे। जिस तरीके से रसरा विधानसभा के 358 पे प्रतिष्ठा बना दिए थे, कुछ पूर्व मंत्री कुछ पूर्व विधायक ताबड़तोड़ जो जिस तरीके से चल रहे थे और ताबड़तोड़ हराने की चर्चा कर रहे थे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये हमारी सीट ऐसी हो गई थी कि ये इस पे न कि केवल रसना के लोग, गाजीपुर, मऊ, बलिया के सारे जितने प्रदेश की सारी निगाहें इसी पे टिकी हुई थी। सारे नेता आ करके जिस जाति के जितने भी वोट हैं उस जाति के बड़े बड़े नेताओं को रसना में भेज करके कि उमाशंकर को किसी तरह से हराना है। तो मुझे लगता है कि मीडिया को पूछना चाहिए उन नेताओं से कि आखिर उमाशंकर ने ऐसा कौन सा काम रसना में किया है या प्रदेश में करते हैं जिससे इनको हराना जरूरी है। ये अगर मीडिया भी पूछती उन लोगों से तो उन नेताओं का भी चेहरा बेनकाब होता है, क्योंकि यहाँ तो काम किया गया है। रसना विधानसभा अन्य विधानसभाओं से एक बेहतर विधानसभा है, यहाँ पे लोगों की सेवा होती है, लेकिन फिर भी नेताओं को, तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये नेता केवल इसलिए हराना चाहते हैं कि ये नेता जब अपने क्षेत्रों में जाते हैं, अब उनके क्षेत्रों की भी जनता इनसे कहती है कि बताइए उमाशंकर सिंह इस तरह से विधायक हैं और आप लोग ऐसे कुछ काम नहीं करते हैं, तो ये नेता सोचे कि क्यों ना इसी को हरा दिया जाए ताकि एक लोग हमारे क्षेत्रों की जनता जो है एग्जाम्पल देना बंद कर दे। इसीलिए अन्य विधानसभा के जो नेता हैं यहाँ आ करके उमाशंकर को हराने में लगे थे, लेकिन जहाँ पे जनता का साथ है यहाँ पे अब इनका ये अंतिम प्रयास था। ये अपने अंतिम प्रयास के बाद ये अब हमेशा के लिए अब एक तरह से अब फिर दोबारा प्रयास नहीं कर पाएंगे लोग, इसलिए कितनी इस बार जितनी ताकत हो सके उतनी ताकत ये लोग लगाए थे और लेकिन उसमें भी लोग खेल रहे हैं। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, लेकिन जहाँ पे जनता का साथ है यहाँ पे अब इनका ये अंतिम प्रयास था। ये अपने अंतिम प्रयास के बाद ये अब हमेशा के लिए अब एक तरह से अब फिर दोबारा प्रयास नहीं कर पाएंगे लोग, इसलिए कितनी इस बार जितनी ताकत हो सके उतनी ताकत ये लोग लगाए थे और लेकिन उसमें भी लोग खेल रहे हैं। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में देखिएगा। अब ये तो मान लीजिए ये तो चूंकि ओम प्रकाश राजभर ने इनको गाजीपुर से भेजा था, इसलिए कि वहाँ पे इनको उस बिरादरी का वोट मिल जाएगा। उस बेचारे को तो यहाँ शहीद करा दिए, तो हार के चले गए, नहीं तो आज वहाँ जहुराबाद से लड़ते तो विधायक होते। तो ये ओम प्रकाश राजभर तो अपने लिए किसी को कुछ भी करा सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ ओम प्रकाश राजभर जी से कि आप रसना में हैं, रसना में राष्ट्रीय कार्यालय आपका है, एक बार रसना से क्यों नहीं लड़के देख लेते हैं? आप खुद लड़के देख लेते हैं। देखा जाए जिस तरीके से दोपहर तक हम लोग टीम आपके साथ थी और जिस तरीके से चुनाव पे हर बूथों पे आप ताबड़तोड़ दौड़ा कर रहे थे और ऐसे में जो है छोटा अनुज जो है रमेश सिंह जो चल रहे थे और ऐसे में प्रिंस सिंह भी चल रहे थे। ऐसे में जो है 12 बजे के बाद जो है जनता एकदम मूड बदल दी और जात पात से ऊपर उठकर अपने विधायक को जो है ऐतिहासिक जीत दिलाने के और हैट्रिक लगाने के लिए ऐतिहासिक मत का प्रयोग किया। इस पे क्या कहना चाहेंगे उन मतदाताओं को? निश्चित रूप से लोगों को जो दूसरे दल पार्टी में भी लोग अपनी मानसिकता रखते थे, उनको लगा कि कहीं ऐसा ना कि इस जातीय लड़ाई में हम अपना विधायक खो दें, और फिर लोगों ने वोट किया और उस वोट का नतीजा है कि मैं चुनाव फिर जीत करके आपके बीच में तीसरी बार हूँ। और मुझे लगता है कि लोगों में अब ये जो लोग वोट नहीं भी दिए होंगे वो भी अब अफसोस कर रहे हैं कि नहीं हमसे बड़ी गलती हो गई। और लेकिन अब गलती का मतलब वो तो 5 साल पश्चाताप है। नहीं तो बुथवाई चेक हो जाएगा, इस बार तो चेक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बुथवाई चेक होगा और इसकी समीक्षा करेंगे, हम पूरे प्रदेश की हम लोग करेंगे कि कहाँ पे हमारी क्या कमी रही है और उस कमी को कैसे दूर किया जाए। निश्चित रूप से इस पर हम लोग काम करेंगे। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।